नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, धन आगमन के स्रोत रुक गए हैं, हमें धन की कमी का अनुभव होने लगा है, या फिर हमारे प्रोफेशनल जीवन में किसी तरह का क्राइसिस आने लगा है। हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में हमें परेशानी आ रही है, हमें बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है, या फिर बार बार नौकरी खोजनी पड़ रही हैं, फिर भी हम अपनी नौकरी सेटिस्फाई नहीं है, या फिर हम जो कभी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी अभी तक स्थिरता नहीं आई है। तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए या प्रोफेशनल क्राइसिस के लिए आप शुक्र संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। शुक्र वैभव के ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र भौतिकता प्रदान करने वाले कारक हैं। शुक्र ही हमें जीवन साथी भी प्रदान करते हैं। हमारे वैवाहिक कार्य के लिए भी शुक्र की प्रधानता रहती है। यदि शुक्र हमारी जन्म कुंडली में शुभ भाव में है तो हमें अपार वैभव प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। घर गृहस्थी में किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की उलझन नहीं आती। लेकिन जब ये शुक्र अशुभ भाव में पड़ जाते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, तो ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस देने लगते हैं। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, या जिनके प्रोफेशन में किसी तरह की परेशानी आ गई है, तो ऐसे जातकों को, ऐसे मित्रों को शुक्र संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। इनमें सबसे पहला उपाय तो हम ये कर सकते हैं कि 27 शुक्रवार मिट्टी के एक बर्तन में सरसों का तेल भरकर बर्तन के ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगा के उसे गूंथे हुए आटे से सील करते हैं। जब वो सील हो जाए तो इस मिट्टी के बर्तन को तेल सहित हमें किसी खड़े पानी के अंदर गाड़ना है, खड़े पानी के अंदर दबाना है। इसके लिए हम चाहें तो कुछ ईंटें भी इसके साथ बांध सकते हैं, ताकि मिट्टी का पत्थर उठ के ऊपर ना आए। ये उपाय हम 27 शुक्रवार निरंतर करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा 6 दिन लगातार हमें एक एक पूजा वाला नारियल लेकर और 6 बादामों के साथ में उसे जल प्रभावित करना है। पूजा वाला नारियल गीला भी रहता है, लेकिन कई जगह, कई मांगलिक कार्यों में, कई पूजा के कार्यों में भी सूखा नारियल भी लेते हैं, जिसको हम हिलाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है। यदि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, अपने प्रोफेशनल क्राइसिस के लिए ये उपाय करना है, तो इसके लिए हम सूखे नारियल लेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो पहले उपाय में तो हमें मिट्टी के कसूरे में, मिट्टी के कुल्हड़ में सरसों का तेल भरकर उसका मुंह को बंद करके उसको खड़े जल में गाड़ना है। दूसरे उपाय के रूप में हमें एक एक पूजा वाला नारियल 6 साबुत बादाम के साथ में किसी धर्म स्थान पर, किसी मंदिर में चढ़ाना है। इसके अलावा हर साल में कम से कम 43 दिन तक लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर उन्हें किसी मंदिर में हमें अर्पित करना है, किसी मंदिर में देना है। ये उपाय करने से हमारे जीवन में शुक्र की अशुभता का जो दोष है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारक मुक्त बनते हैं, या प्रोफेशनल में किसी तरह की विघ्न बाधाएं, तनाव खड़ी करते हैं, हमारे जीवन में झकझोरने वाली घटनाएं पैदा कर देते हैं। क्योंकि धन नहीं है, धन के आगमन नहीं है, तो जीवन ही त्रस्त होकर रह जाता है। हम अपनी और अपने परिवार की किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। धन नहीं है तो बच्चों की शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। धन नहीं है तो मकान, दुकान, हर चीज़ से हम पीछे रहते हैं। रिश्तेदारियों में, रिश्तों में हमारे संबंध नहीं बन पाते, क्योंकि आजकल गरीब निर्धन रिश्तेदारों को कोई पसंद नहीं करता, कोई आमंत्रित नहीं करता। इसलिए हम अपने घर परिवार में, कुल परिवार में यदि कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई उत्साह होता है, किसी तरह के आयोजन होते हैं, तो उनमें भी आमंत्रित नहीं रहते। इससे हमारे घर परिवार के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव जाता है। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा जीवन साथी इस स्थिति को झेल नहीं पाते, तो उनके अंदर नकारात्मक भाव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र संबंधी उपाय हमें इन समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। शुक्र की शुभता हमें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुक्र यदि प्रबल हैं तो भौतिक सुख साधन सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि शुक्र निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, पापी ग्रहों के साथ में हैं, तो हमारे पास धन संपदा होने के बावजूद भी हम उसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पाते। कई बार हमने देखा है कि जन्म से तो हम बहुत
अच्छे रहते हैं। जन्म के साथ में तो हमें सब कुछ सुविधाएं सहजता से मिल जाती हैं, लेकिन जब हमारा जीवन शुरू होता है, जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, स्वतंत्र रूप में अपना जीवन यापन शुरू करते हैं, तो हमारे सामने अनायास कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम अपने स्वयं की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, शिक्षा के लिए धन का हम उपलब्ध नहीं कर पाते। धन का अभाव होने से बच्चों की शिक्षा में भी कई तरह का प्रभाव पड़ता है। और विगत 50 सालों में देखोगे तो शिक्षा का एक प्रमुख कारण रहा है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा धन खर्च किया, समय के अनुसार उपयुक्त कदम उठाए, उनके बच्चे जीवन में बहुत ऊंची ऊंची स्थिति तक पहुंच गए, अधिकारी बन गए, व्यापार में संपन्न हो गए, विदेश यात्रा तो चले करने में कामयाब हुए। लेकिन धन के अभाव में बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे, उच्च योग्यता, उच्च योग क्षमता रखने वाले बच्चे अपने जीवन में कुछ करने में असफल ही रहे, क्योंकि उनको वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाए। तो इसमें प्रतिभा के साथ में धन की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हमें लगता है कि हमारे धन आगमन में किसी तरह की समस्या है, तो आप शुक्र संबंधी इन उपायों की मदद से अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को, अपने प्रोफेशनल क्राइसिस को न केवल दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी एक नया बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन में एक नई समृद्धि भर सकते हैं। लाल किताब में एक योग है, वो बहुत उपयुक्त योग है, बहुत महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि 8वें स्थान के शुक्र को लाल किताब में एक ऐसा कारक माना गया है, जैसे कि लाल किताब कहती है कि कोई दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की खोदी कब्र में खुद नहीं लौटता। दूसरे की खद्र खोदी जाती है तो हम उसमें कूदते नहीं हैं। इसी तरह यदि हम दूसरों के लिए झूठी गवाही देते हैं तो हम अपने लिए अपजस, अपने लिए कष्ट आमंत्रित करते हैं। और ये योग ये 8वें स्थान के शुक्र के माध्यम से बनता है। जब अष्टम स्थान पर शुक्र विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे योग बन जाते हैं, और ऐसे योगों के कारण हमारे सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए यदि किसी के 8वें स्थान पर शुक्र विराजमान है तो उन्हें ना तो अपने सगे संबंधियों के, मित्रों के लिए किसी तरह की झूठी गवाही देनी चाहिए। झूठी गवाही देंगे तो एक तरह से मुसीबत देंगे, और इससे शुक्र की अशुभता बढ़ जाएगी। शुक्र अशुभता, अशुभ बनने से तो वैसे ही धन आगमन के स्रोत रुक जाते हैं, व्यापार रुक जाते हैं, व्यापार में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप मात्र ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस समस्या दूर होगी। यदि शुक्र अशुभ योग में है, आप लाल किताब में रुचि लेते हैं, लाल किताब को समझना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन की कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से संपर्क करने का बहुत सीधा साधा तरीका है। आप मेरे पास, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, ग्वालियर आ सकते हैं, या मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो फ़ोन पर बात करनी है तो 3:30 बजे के बाद मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, डिस्क्रिप्शन पर देख के फ़ोन नंबर मिला सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज अपनी डिटेल भेजकर अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बात सीधा सा उपाय है, और मुझसे संपर्क लिया जा सकता है। अन्य जानकारी के लिए भी आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।